हरियाणा के सूरजकुंड मेले में हुए हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। सूरजकुंड में हुए इस हादसे ने सिस्टम की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। हरियाणा सरकार के मंत्री का कहना है कि यहां रोजाना सुरक्षा जांच की जाती है। अगर ऐसा है तो शनिवार सुबह भी जांच जरूर हुई होगी। फिर सवाल उठता है कि जांच के कुछ ही घंटों बाद इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? आखिर वो कौन सी चूक थी जिसकी कीमत एक इंस्पेक्टर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि लापरवाही का, दिखावटी जांच का ये नतीजा भी हो सकता है। दंगल में आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कितनी सस्ती हो गई है जिंदगी। किससे परवाह है आम आदमी की? कौन लेगा इस हादसे की जिम्मेदारी? लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ। जांबाज इंस्पेक्टर की मौत का गुनहगार कौन है? दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में जो हादसा हुआ है वो सिस्टम के निकम्मेपन का आईना है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब जिम्मेदार सरकार भी पल्ला झाड़ने लगे। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में झूला टूट गया, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इस पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा की दलील सुनिए। सर्टिफिकेशन की जहां तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। जिस हादसे पर बयान देने से पहले संवेदनशीलता की जरूरत थी, पहले लापरवाही की जांच होनी चाहिए थी, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए थी, फिर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन मंत्री ने अपनी अलग ही दलील दे दी। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ। शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे हादसा हुआ। मंत्री की माने तो उसी सुबह जांच पड़ताल भी की गई। अधिकारियों ने अपना कर्तव्य निभाया, सर्टिफिकेशन का काम पूरा हुआ और झूले को मंजूरी दे दी गई। सुबह में मंजूरी मिलती है, शाम को यह हादसा हो जाता है। मतलब कुछ ही घंटे में एक चूक जानलेवा बन जाती है। ये जो स्पेस है यहीं पर हादसा हुआ था। एक झूला जिसे सुनामी झूला नाम दिया गया था वो बाकायदा घूम रहा था, लोग उस पर बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी दौरान 6:15 पर जो झूला है वो अचानक से रोल करते हुए नीचे की ओर आ गिरा। उसके बाद चीख पुकार मच गई, लोग उसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए। राहत और बचाव का काम इस पूरे मामले में शुरू हुआ। अब इस मेले की तैयारी और इसकी अहमियत भी जान लीजिए। इस मेले में सिर्फ एंट्री के लिए 200 रुपए का टिकट लगता है। फिर मेले के अंदर झूला झूलने के लिए अलग अलग चार्ज है। जो झूला हादसे का शिकार हुआ और जिस घटना में इंस्पेक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस पर एंजॉय करने के लिए 100 रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट लिया जाता है। हादसे के वक्त 26 लोग उस पर सवार थे। एक दिन में हजारों लोग मेला देखने पहुंचते हैं। ये सालाना आयोजन है और यहाँ तमाम झूलों पर रोजाना सैकड़ों लोग एंजॉय करते हैं। इसके बाद भी सुरक्षा मानकों में चूक हुई और ये घटना घटी। आप कह रहे हैं परमात्मा की नहीं घटना देखो नहीं घटना की जिम्मेवारी, एक मिनट, मैं तो ये कह रहा हूँ उनके आशीर्वाद से बचाव रह गया। घटना की जिम्मेवारी देखो, इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें जो प्रशासन कर सकता है उसमें क्या है, एक तो सर्टिफिकेशन है, रोजाना चेक करना। आप समझ सकते हो कि सारे का सारा चेकिंग हो रही है, सारा देख रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी बात हुई, ये दुखद है। सूरजकुंड में आयोजित होने वाले इस सालाना मेले में हादसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी साल 2002 और 2019 में घटनाएं हो चुकी हैं। फिर भी वहां अनदेखी बरती गई। सवाल है कि क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई? झूले को सर्टिफिकेट देने में क्या डील बरती गई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने लापरवाही बरती? सवाल कई है
और प्रशासन को इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। अरविंद ओझा, सूरज कुंड, आज तक।